Hello everyone, how are you? Today we have discussed dimensional analysis and its application. What is dimensional analysis? इसके बारे में डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया था कि यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी थी उसका हमने डायमेंशन निकाल के देखा था। अब क्या करेंगे, वो जो डायमेंशन निकाला था ना उसकी क्या करना है, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे क्या होती है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, हमें क्या करना है, उनका एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक, या उनकी क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी है। तो उसके लिए क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस वी हैव अज्यूम्स या सपोज ए क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी, हमने क्या किया उसको ऐड कर दिया बी फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक। अब क्या करते हैं हम, सी क्या एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दिया डी से, ठीक, और प्रोडक्ट हो गई बी से, ठीक, इज इक्वल टू जेड माइनस के एफ प्रोडक्ट ऑफ जी बाई टी, ठीक। ये क्या अज्यूम किया है, ये अलग अलग क्या फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। हमने क्या किया, ए को बी में ऐड कर दिया, ठीक, और बी की प्रोडक्ट करवाई सी बाई डी से। यानी क्या है, जो सी अपॉन डी क्या है, सी क्या है एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है और डी क्या है अलग फिजिकल क्वांटिटी है। जब इन दोनों का रिजल्ट निकल के आया वो क्या है एक अलग फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है हमारा, यहाँ कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, एक या दो या जितनी भी हो, उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम होगा। यानी जब हमने ए और बी को ऐड किया तभी ऐड किया, इन दोनों का क्या डायमेंशन सेम होगा, ठीक। सी का डायमेंशन कुछ हो सकता है, डी का डायमेंशन कुछ हो सकता है, लेकिन जब इन दोनों को सी को डी से डिवाइड किया उसका जो रिजल्टेंट है ना उसका डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, ए और बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक। सेम एज जेड का डायमेंशन और एफ का डायमेंशन सेम होगा, बट जो जी का डायमेंशन और टी का डायमेंशन है वो क्या होगा, अलग हो सकता है। लेकिन जो उनका रिजल्टेंट आएगा ना, जी से डी, जी को जब डी से टी से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, रिजल्टेंट एफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस में क्या लिखेंगे कि इफ़ वी हैव add and subtract any physical quantity, जब हम if we have add and subtracts any physical quantity then it required, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, सेम डायमेंशन की। यानी ये बोल सकते हैं जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन होगा उसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन क्या होगी, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, यानी जो इक्वेशन यानी जो फार्मूला हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का है, ठीक है, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी तभी होगी जब क्या होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, डायमेंशन की कंसिस्टेंसी, ठीक, यानी इक्वेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। फर्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ, फर्स्ट क्या, इक्वेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये किस पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक। ये किस पे डिपेंड करेगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे डिपेंड करेगी। इसका मीनिंग क्या है, अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कोई भी फॉर्मूला है, ठीक, और वो क्या करना है, हमें कंसिस्टेंसी चेक करना, उसकी कंसिस्टेंसी है या नहीं, या वो एक्यूरेट है या नहीं। अज्यूम कर लेते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, ये फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट का, ठीक। हमें क्या चेक करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में और जो राइट हैंड साइड वो क्या इक्वल है या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये प्रूफ होगा तो क्या होगा, ये इक्वेशन क्या है या ये फार्मूला क्या है, कंसिस्टेंसी या यह फार्मूला क्या एक्यूरेट है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ होगी, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, ठीक, इक्वल टू वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। डिस्टेंस के लिए क्या होगा डायमेंशन एल और टाइम के लिए टी।
ये डायमेंशन किसका, वेलोसिटी का, या रख देते हैं वेलोसिटी की जगह L/t, ठीक। और 1/t टाइम का क्या हुआ, t हुआ, ठीक है। अब करते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ कंसिस्टेंसी में क्या होगा, कोई भी हमारे पास फॉर्मूला होगा, हमें क्या चेक करना, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है वो इक्वल है। जो चेक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एक फार्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे कोई डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी, अच्छा डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही है। लेंथ का डायमेंशन क्या हुआ, L। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्या डायमेंशन निकाल के देखेंगे, ठीक। अगर वो डायमेंशन इक्वल है, ठीक, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है अगर वो इक्वल है, तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन या जो फार्मूला है वो क्या है, एक्यूरेट है। इसकी जो कंसिस्टेंसी हुआ या क्या कंसिस्टेंसी क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, डायमेंशन L लेंथ के लिए, और टाइम के लिए t, ठीक। ये जो डायमेंशन आया ना किसका है, वेलोसिटी का आया, यानी L/t, ठीक। और t का डायमेंशन क्या हुआ, ऑलरेडी t, ठीक। आगे सोल्व करते हैं। L इज इक्वल टू t से t कैंसिल होगा, यानी L, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है इक्वल है किसकी साइड, राइट हैंड साइड की डायमेंशन की, ठीक। यानी ये क्या प्रूफ होगा, इक्वेशन ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी या ये जो इक्वेशन है वो क्या एक्यूरेट है, ठीक। ये सिंपल सा एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल लेकर देखते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में क्या करेंगे, सेकंड एग्जांपल क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास कोई फार्मूला है, क्या, P इज इक्वल टू 4t/r, ठीक। ये कोई फार्मूला है, ठीक। हमें नहीं पता कहाँ से आया, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, ये डिराइव करना है, ये चेक करना है ये एक्यूरेट है या नहीं, ठीक। देखते हैं। अच्छा P क्या है, इनको टर्म को ड्राइव कर लेंगे। P क्या है, P इज प्रेशर, P इज प्रेशर। अच्छा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन, लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोला था, जो फोर्स होता है ना उसका डायमेंशन डायरेक्टली यूज होगा, तो हमें क्या करना, डायमेंशन का फॉर्मूला, ये फोर्स का डायमेंशन क्या करना, लर्न करना। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन होगा m1 L1 t-2, ये डायमेंशन का फॉर्मूला है। फोर्स का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन क्या हुआ, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक। यानी L का स्क्वायर, ये डायमेंशन है प्रेशर का। अब चेक करते हैं टी क्या है, टी है सरफेस टेंशन, टी क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन अभी याद किया था, m1 L1 t-2, m1 L1 t-2 डिवाइडेड बाई L। ये डायमेंशन होगा किसका, सरफेस टेंशन का। अब चेक करते हैं r क्या है, रेडियस। और रेडियस का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, रेडियस क्या होती है, लेंथ ही होती है। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L। अब ये देखते हैं ये फोर क्या है, फोर के कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, डायमेंशन लेंस होती है। हमेशा याद रखना, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होगी, डायमेंशन लेंस होगी। ये जो डायमेंशन है यहाँ रख देते हैं अभी। P का डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर का, m1 L1 t-2 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर इक्वल टू 4 क्या है, कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या निकाला था, m1 L1 t-2 डिवाइडेड बाई L, ठीक। मल्टीप्लाई, डिवाइडेड में क्या हुआ, एरिया, रेडियस का क्या है, L, यानी L, ठीक। अब सोल्व करते हैं इसको। ये L ऊपर 1 है, नीचे 2 है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी m1 L-1 और t-2। ये डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हुआ, देखते हैं। ये L से एक L कैंसिल हो जाएगा, ये L ऊपर चला जाएगा, ये यानी ये L-1 हो जाएगा। m1
L माइनस के 1 और T माइनस के 2, यानी जो लेफ्ट हैंड का डायमेंशन है वो राइट हैंड डायमेंशन का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है किसके इक्वल है, वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन की इक्वल है। ये भी प्रूफ होगी, यानी जो इक्वेशन है ये क्या करेक्ट है। ठीक है, अब चेक करते हैं थर्ड एग्जांपल लेके, उसमें क्या चेक करेंगे कि जो ये फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ठीक, एक इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक, इसे प्रूफ करेंगे जो इक्वेशन है ये क्या है, एक्यूरेट है या नहीं। ठीक, यानी इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है क्या वो इक्वल है राइट हैंड साइड के डायमेंशन के। ठीक, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक, इसमें E क्या है, एनर्जी, E क्या है, एनर्जी, ये ड्राइव कर। इज इक्वल टू E क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क के। ठीक, और जो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये फॉर्मूला किसका, एनर्जी का, ये वर्क का। ठीक, फोर्स का डायमेंशन डायरेक्ट यूज हुआ। ठीक, इसको क्या करना, लर्न करना है। फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ, M1 L1 T माइनस के 2 इन 2 में। डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशन क्या हुआ, L। ठीक, ये डायमेंशन हुआ किसका, एनर्जी का, यानी लेफ्ट हैंड साइड का। अब डिस्कस करते हैं M क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। M के लिए, मास के लिए क्या यूज करेंगे, M। और C क्या है, C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। C किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल है। ठीक, अच्छा स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या डायमेंशन होगा, L, और टाइम के लिए क्या होगा, T। ये डायमेंशन है किसका, C का। लेकिन ये क्या है, C का स्क्वायर है, तो यहाँ का क्या कर देंगे हम, C का स्क्वायर या स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अभी जो डायमेंशन निकालना है यहाँ रख देते हैं सभी के सभी डायमेंशन। यानी एनर्जी का डायमेंशन क्या, लेफ्ट हैंड साइड वाले का M1 L1 T माइनस के 2 इक्वल टू किसके इक्वल है, मास का डायमेंशन M और C का स्क्वायर, यानी स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या निकाला था, L T का स्क्वायर। ठीक, इसको सोल्व करते हैं, M की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर माइनस के 2, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, M इज इक्वल टू C का स्क्वायर। इसमें क्या मिस्टेक कर दी हमने, ओ सॉरी, E इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का रहेगा यहाँ पे। या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट किया मल्टीप्लाई, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट वाला था ना डायमेंशन वो नहीं लिखा था, वो हमने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया। ठीक, तो ये क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला डायमेंशन की तरफ निकल के आएगा, M1 L की पावर 2 T की पावर माइनस के 2। ठीक, M1 L की पावर 2 T की पावर माइनस के 2, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल है। ठीक है, क्या इक्वल है। ठीक, तो हमने क्या चेक किया, इक्वेशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या की, चेक किया। ठीक, ये क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, अब हमने क्या चेक किया, जो फॉर्मूले थे ना या जो इक्वेशन थी हमें वो क्या करेक्ट है। अब क्या होगा, हम ये भी कर सकते हैं, कोई इक्वेशन हमारे पास वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक, उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये चेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास का कोई इक्वेशन है। ठीक, वो हमें क्या करनी है, चेक कर लेती है वो एक्यूरेट या नहीं। अगर वो करेक्ट है, इफ़ मान लेते हैं वो क्या है, इनकरेक्ट है, तो हम उसको कैसे करेक्ट करेंगे। ठीक, एक इक्वेशन ले लेते हैं, H इज इक्वल टू R रो G/2 T कोस थीटा। ये कोई इक्वेशन है, ये चेक करनी है करेक्ट है या नहीं। ठीक, अगर करेक्ट नहीं है, इफ़ इनकरेक्ट, तो हमें क्या करनी है, करेक्ट करनी है, राइट करेक्ट। ठीक है, ठीक है, इन टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले H क्या है, हाइट का डायमेंशन क्या हुआ, हाइट का डायमेंशन क्या हुआ, सॉरी L, यानी लेंथ होगा। ठीक, ये क्या R क्या हुआ, रेडियस, R क्या है, रेडियस का डायमेंशन क्या हुआ, लेंथ। रेडियस को किस में मेजर करते हैं, लेंथ से। ठीक है, अब बारी आएगी, ये क्या है, रो, ये क्या है, रो, इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ,
डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी मास बाय वॉल्यूम, ठीक, मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, मास बाय वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हुआ, मास का डायमेंशन क्या हुआ m, और वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी तीनों क्या है लेंथ, यानी लेंथ का क्यूब, यानी l का क्यूब। अब डिस्कस करते हैं क्या जी क्या है, एक्सेलरेशन किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक, यानी डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस l टाइम t डिवाइडेड बाई में ऑलरेडी क्या है t है, यानी l बाई टी स्क्वेयर। ये डायमेंशन आएगा इसका ग्रेविटी का। अब ये क्या टू क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट की क्या हुआ डायमेंशनलेस हुआ। और ये क्या है कोस थीटा, कोस थीटा अज्यूम करें थीटा की वैल्यू क्या है 30 है, 45 है, ठीक, या 60 है, तो ये क्या है देगा कांस्टेंट वैल्यू देगा। और कांस्टेंट क्या होती है डायमेंशनलेस होती है, यानी कोस थीटा और टू क्या है डायमेंशनलेस है। अब फाइंड आउट करते हैं टी का डायमेंशन। टी का डायमेंशन हमने क्या किया था लास्ट एग्जाम्पल में, टी का डायमेंशन फाइंड आउट किया था। टी क्या है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है फोर्स बाई लेंथ। फोर्स का क्या होता है m1 टी माइनस के 2, इसको याद कर लेना m1 टी माइनस के 2, ठीक। और लेंथ का डायमेंशन क्या हुआ l, इन सरफेस टेंशन, ये क्या है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स बाई लेंथ, ठीक। ये फोर्स का डायमेंशन होगा, ये किसका होगा लेंथ का डायमेंशन होगा। अब ये जो डायमेंशन है यहाँ रख देते हैं, ठीक, और चेक करेंगे ये जो इक्वेशन है करेक्ट है इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो हम क्या करेंगे इसको करेक्ट करके देखेंगे, ठीक है। हाइट का डायमेंशन क्या होगा l, ठीक, ये होगी लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है r, रेडियस को किस में मेजर करते हैं लेंथ में। अब रो का डायमेंशन क्या है m l क्यूब मल्टीप्लाई जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन क्या है l टी स्क्वेयर, ठीक। अब डिवाइडेड बाई क्या है टी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या है m1 l1 टी माइनस के 2 डिवाइडेड बाई l, ठीक। इसको लिखते हैं आगे, सोल्व करते हैं आगे, यानी m1 l1 ऊपर क्या है 2l1, नीचे क्या है l की क्यूब, इसको हम क्या कर देते हैं l1 रख देते हैं, और इसको क्या करते हैं इरेज कर देते हैं, ठीक। ये इसे कैंसिल होगा, ठीक। अब ये देखो यहाँ l1 है, यहाँ भी l1, इस l1 से एक l1 चला गया, ठीक। अब ये देखो इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या है m1, ठीक, नीचे क्या है l, नीचे क्या है m1 नीचे l, ये क्या t, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और m से क्या होगा m कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यह क्या रहेगा l इज इक्वल टू 1/l, ठीक। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है नॉट इक्वल टू है राइट हैंड साइड की, ठीक, यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जो ये फॉर्मूला है कि इनकरेक्ट है, ठीक। इसको हमें क्या करना करेक्ट करना, ठीक। इसको रेज कर देते हैं। हमारे पास क्या निकल क्या है जो लेफ्ट हैंड का जो डायमेंशन है वो कितना है l, और जो राइट हैंड का डायमेंशन क्या है 1/l। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं ध्यान से देखो, ये क्या डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या है राइट हैंड साइड का 1/l। अगर हम इसको क्या कर दें चेंज कर दें, यानी l को ऊपर ले जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना उसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर, और ऊपर वाली इक्वेशन नीचे। यानी जो ये इक्वेशन होगी ना, ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होगी r इज इक्वल टू 2t कोस थीटा अपॉन r रो जी, ये इक्वेशन होगी, ठीक। इस इक्वेशन का डायमेंशन निकाल के देखना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो इक्वल आ गया, ठीक। तो ये क्या था इक्वेशन ऑफ कंसिस्टेंसी चेक की, ठीक। अब क्या करेंगे सेकंड एप्लीकेशन क्या होगी इसकी, सेकंड एप्लीकेशन क्या होगी हमारे पास क्या होगा हम इससे क्या करेंगे कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन से, ठीक। बट इसके लिए क्या कंडीशन होगी जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसके जो फैक्टर है ना वो किस किस पे डिपेंड करते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक। यानी इससे हम क्या करेंगे किसी भी फॉर्मूला को डिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या बोलती है इसकी, सेकंड एप्लीकेशन we can
राइट एनी फॉर्मूलाज, formula या इक्वेशन, formula या इक्वेशन, we can write any formula या इक्वेशन if we know the factor on which the physical quantity डिपेंड्स इट। ठीक, आया कुछ समझ में? नहीं है समझ में? अभी समझाते। ये क्या बोल रहा है, अगर हमें कोई फार्मूला नहीं आता, ठीक, क्लास में बेटे कोई फार्मूला नहीं आया, ठीक, लेकिन ये पता है जो फार्मूला है ना, इसके जो फैक्टर है किस किस पे डिपेंड करते हैं। अज्यूम कर लेते हैं, हमें ये पता है फोर्स का फार्मूला नहीं पता, लेकिन ये पता जो फोर्स है ना किसी चीज़ पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, ये पता, लेकिन फार्मूला का नहीं पता। उसको कैसे डिराइव करेंगे? ये क्या बोल रहा है, किसी भी फार्मूला को हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, किसी फार्मूला को राइट कर सकते हैं इफ़ यदि हमें उसके फैक्टर पता हो, उस फिजिकल क्वांटिटी के क्या फैक्टर पता है, वो किस पर डिपेंड करते हैं। ठीक, देखते हैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से समझ में आया कंसेप्ट कोई भी हो। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमें पता जो फोर्स होता है वो डिपेंड किस पे करता है, मास इनटू एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। इन फोर्स का जो फार्मूला हो क्या हो, कुछ इस प्रकार होगा, F = ma। ठीक, ये फार्मूला होता है फोर्स का। ठीक, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं हमें फार्मूला का पता नहीं, सिर्फ हमें यह पता है कि जो फोर्स होता है डिपेंड किस पे करता है, मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। सपोज कर लेते हैं, लेट्स द फोर्स इज डिपेंड्स या प्रोपोर्शनल डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक, सिर्फ हमें ये पता है और कुछ नहीं पता, तो अज्यूम क्या कर लेंगे हम, लेट्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास। ठीक, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A। ठीक, अब ये पता हमें कि डिपेंड्स करता है। ठीक, ये नहीं पता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी तो सकता है ना कि ये जो फोर्स है ना क्या हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो किसके, मास के, यानी फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो एक्सेलरेशन, ये भी हो सकता है। ठीक, हमें नहीं पता क्या है। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे m⁻x और a⁻y, सिर्फ ये एज्यूम किया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक, अच्छा ये बताओ जो फोर्स का फार्मूला क्या ड्राइव किया था, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, m⁻x और a⁻y। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को उठाएंगे, क्या करेंगे, F = k या को कांस्टेंट है, m⁻x और a⁻y। ठीक, ये हमारे पास क्या निकल के आया। ठीक, ये निकल के आया। अब इसको क्या करते हैं, इसके चेक करते हैं। ठीक, यानी F का डायमेंशन क्या हुआ, F का डायमेंशन होगा यानी m1 L1 T-2 = ठीक, K क्या है, कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट है। इसका डायमेंशन क्या हुआ, ये क्या हुआ, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी जितने भी कांस्टेंट हो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ठीक, अब m क्या है, मास का डायमेंशन क्या होगा, m, उसकी पावर कितनी, x, और ये क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, इन इसको हम क्या ले सकते हैं, v/t कैसे लिखें, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, L/t, ऑलरेडी t है, यानी t का स्क्वायर। ये डायमेंशन किसका आ गया, एक्सेलरेशन का। ठीक, इसको यहाँ रखते हैं अभी। ठीक, कहाँ रखते हैं इसको रीज कर लेते हैं। और F फोर्स, जो फोर्स का डायमेंशन वो क्या होगा, m1 L1 T-2 = K क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, अब ये देखो m का डायमेंशन क्या निकाला था, m की पावर कितनी, x। ठीक,
अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या निकाला, एल 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 अपॉन टी का स्क्वायर की पावर क्या है, एक्स। ठीक, इसको डिराइव करते आगे क्या आएगा, एम की पावर एक्स एल की पावर ये वाई आएगा यहाँ पे, एल की पावर वाई और टी की पावर माइनस की 2y। ठीक, अब जो हमारे पास जो बेस में जो टर्म है ना एम एल टी वो उनकी जो पावर है ना किसकी इक्वल होगी, इनकी इक्वल होगी अगर हमारा फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या रखते हैं, एक्स एम, ये बेस इसकी पावर कितनी, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 और टी की इक्वल क्या है, माइनस के 2 इज इक्वल टू किसके बराबर, माइनस के 2 वाई माइनस से माइनस के वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, यानी एक्स की वैल्यू 1 होगी, ठीक, वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, अब यहाँ रख देते हैं हमारे डायमेंशन निकाल के, इसको हम इरेज कर देते हैं। जो ये वैल्यू है ना एक्स और वाई की, यहाँ रख देते हैं अपने फॉर्मूले में, एफ इज इक्वल टू के एम की पावर 1 और ए की पावर 1, यानी एफ इज इक्वल टू के एम ए। ठीक, तो ये क्या निकल गया है हमारे पास, ये फार्मूला होता है डायमेंशन का, उसका फोर्स का, और ये क्या है, के क्या कांस्टेंट है। अब इसकी लिमिटेशन सुनो क्या है डायमेंशन की, जो डायमेंशन होगा ना वो उसकी लिमिटेशन क्या है, डायमेंशन है ना कभी भी कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं निकाल सकता, यानी हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है उसका हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन नहीं निकाल सकते, ये इसकी क्या एक लिमिटेशन है। ठीक, ठीक, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बेस पर, क्या हमारे पास क्या है कोई, हमें सिर्फ क्या करना है, फार्मूला निकाल के देखना है हमारे पास क्या हुआ है, कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी और हमें क्या पता होगा उसके फैक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं वो पता है, तो हमें क्या निकालना एक फार्मूला ड्राइव करके देखना है। यानी हमारे पास क्या एनर्जी है किसी पार्टिकल की, ठीक है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है, वो डिपेंड करेगी किस पे, किसी फैक्टर मास पर, एम्पलीट्यूड पर और एंगुलर वेलोसिटी पर। अच्छा, मास को किससे डिनोट करते हैं, एम से और एम्पलीट्यूड को डिनोट करेंगे ए से और एंगुलर को ओमेगा से, यानी क्या है ये ओमेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, फार्मूला को ड्राइव करना है, यानी फार्मूला निकालना है। ठीक, लेकिन हमें क्या पता है, सिर्फ क्वांटिटी पता है, वो किस चीज़ पर फैक्टर डिपेंड करता है। ठीक, यानी एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या करेगी, डिपेंड करेगी किस चीज़ पर, मास पर, मास के लिए एम। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये नहीं पता, अज्यूम कर लेते हैं एक्स। ठीक, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड के लिए क्या की जो ए और मान लेते हैं वाई। एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, एंगुलर वेलोसिटी पर, ओमेगा इक्वल टू जेड। ये हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया एक्स वाई जेड, ये नहीं पता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब क्या ले सकते हैं, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एम की पावर एक्स ए की पावर वाई और ओमेगा की पावर जेड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को उठाएंगे तो E इज इक्वल टू के एम की पावर एक्स ए की पावर वाई ओमेगा की पावर जेड। ठीक, ये हमारे पास निकल के आया है। ठीक, अब चेक करते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, E क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी किसकी इक्वल होती है, वर्क के। ठीक, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अच्छा, फोर्स का डायमेंशन क्या था, m1 L1 T माइनस के 2, m1 L1 T माइनस के 2। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, डायमेंशन L। इन डिस्प्लेसमेंट ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा, अब निकालेंगे राइट हैंड साइड का डायमेंशन। ठीक, राइट हैंड साइड के डायमेंशन में क्या, m, मास का डायमेंशन क्या हुआ, m। ठीक, अब ये क्या, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक, या कोई भी मास और बॉडी कितनी डिस्टेंस तक ट्रैवल की, यानी ऊपर या नीचे तक। ठीक, ये इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में, कोई भी वस्तु को जो प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकी गई, ठीक, उसकी जो ये हाइट होती है ना, वो क्या होती है, क्या होती है वो, एम्पलीट्यूड, यानी इसका कितना एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ठीक है, एम्पलीट्यूड किस में मेजर करेंगे, लेंथ में। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L। अब डिस्कस करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होगी v/r। v क्या है, वेलोसिटी बाई रेडियस। ठीक, वेलोसिटी क्या होती है,
लेंथ बाई टाइम, ठीक। और रेडियस का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, यानी एल से एल कैंसिल हो गया, यानी 1/t। 1/t डायमेंशन किसका, एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक। अब इसमें रख देते हैं यहाँ, ठीक, यहाँ रख देते हैं एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन क्या निकाला था, m1 L1 t माइनस के 2, ठीक। और एनर्जी का ये फोर्स का हो गया, और एनर्जी का क्या था, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, L इंटू में L, ठीक, इक्वल टू m का डायमेंशन क्या निकाला था, मास का m, और उसके बाद क्या है, लेंथ, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, L इंटू क्या होगा, उसके बाद 1/t, यानी 1/t, ठीक। इसको सोल्व करते आगे, L का स्क्वायर, m1 L² t माइनस की 2 इक्वल टू किसके होगा, m L 1/t, ठीक, m 1/t, यानी 1/t की इक्वल होगा, ठीक। अब क्या रखते हैं, एक मिनट रुको, m की पावर कितनी है, x मास की, L एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की पावर कितनी है, यानी y, ठीक, इक्वल टू 1/t। 1/t को क्या लिखते हैं, t लिख लेते हैं, और उसकी पावर माइनस में क्या है, माइनस की z, ठीक। इसको यहाँ लिख देते हैं अभी, यानी m1 L1, ये क्या, ये तीनों ये सब क्या बेस सेम है, तो इनकी पावर किसकी इक्वल होगी, इनकी पावर की इक्वल होगी, यानी x की पावर कितनी होगी, x की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 2, ठीक, और z की पावर माइनस के z इज इक्वल टू माइनस के 2, जेड से 2 से माइनस कैंसिल, और z की वैल्यू कितनी की 2 आ गई, ठीक। ये फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। अब क्या रखते हैं, ये x y z की जगह क्या रख देते हैं, ये 1 2 और 2 रख देते हैं, यानी E एनर्जी इज इक्वल टू K, क्या है कॉन्स्टेंट, M की पावर कितनी है 1, ठीक, और A की पावर 2 और Z की पावर 2, ठीक। ये हमारे पास क्या निकल गया, फार्मूला निकल गया, यानी हमें क्या नहीं पता था, हमें इस फार्मूला के बारे में नहीं पता था, लेकिन हमें क्या पता था, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमने क्या ड्राइव कर दिया, फार्मूले को ड्राइव कर दिया, ठीक। तो ये था कंसेप्ट किसका, डायमेंशन एनालिसिस का, इसकी एप्लीकेशन थी, ठीक। और आज ही हमारा चैप्टर क्या होगा, फिनिश होगा, और नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।